आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 2,500 रुपए 11वीं किस्त पाएं सीधे खाते में। बस दो बातें रखें ध्यान। मैया सम्मान योजना के तहत इस बार 11वीं किस्त की राशि भी पात्र महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। घर पर सोलर बिजली के लिए केंद्र के साथ अब राज्य की भी सब्सिडी। 3 किलोवाट का खर्च 1,80,000, छूट 1,08,000। केंद्र की पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब छत्तीसगढ़ का हर घर बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होगा। घर पर बिजली का उत्पादन होगा। इससे घर में बिजली की जरूरत तो पूरी होगी ही, अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेची जा सकेगी। इससे आम लोगों को बिजली बिल हाफ योजना जैसी किसी रियायत की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उनके लिए बिजली का खर्च लगभग शून्य हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना में केंद्र की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के अलावा अपनी ओर से भी अधिकतम 30,000 रुपए की सब्सिडी देने ऐलान किया है। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को लेकर कुछ नए ऐलान किए हैं, जिससे अब गरीब और जरूरतमंद परिवारों को कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। सरकार का मकसद है कि हर जरूरतमंद परिवार को न सिर्फ सस्ता राशन मिले, बल्कि उनके जीवन से जुड़ी दूसरी जरूरी चीजें भी आसानी से मिलें। सभी मजदूरों के लिए 1,000 रुपये की किस्त की नई लिस्ट जारी। यहां से चेक करें अगर आप भी ई श्रम कार्ड धारक हैं और सरकार की ओर से मिलने वाली 1,000 रुपये की मदद का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने ई श्रम योजना के लाभार्थियों के लिए एक बार फिर से 68,000 की किस्त जारी कर दी है और इसके साथ ही नई सूची लिस्ट भी जारी कर दी गई है। यानी अब आप यह आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में यह राशि आई है या नहीं। हर महीने की शुरुआत में लोग सबसे पहले गैस सिलेंडर के दाम जानना चाहते हैं। यह जरूरी भी है क्योंकि रसोई गैस हर घर की जरूरत है। अगस्त 2025 की शुरुआत में भी लोगों की नजर एलपीजी के रेट पर थी। राहत की बात यह है कि 5 अगस्त 2025 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी गैस सिलेंडर पहले जितने में मिलता था अब भी उसी रेट पर मिल रहा है। यह खबर आम आदमी के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। झारखंड में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 3 जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो 9 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट। कहा गया है कि झारखंड में कुछ जगहों पर आंधी के साथ वर्षा और वज्रपात होने की भी आशंका है, इसलिए सावधान और सतर्क रहें। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली भिवंडी रोड सांकराइल और सांतरागाछी ठाणे समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेनें झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर और टाटानगर स्टेशनों पर रुकेंगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के डिप्टी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर श्रीनिवास सामंत ने इसको लेकर अधिसूचना पत्र जारी कर दिया है। रांची में ऑफिस के लिए तरसा ईडी। पैसा देने के बाद भी नहीं मिली जमीन तो खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। रांची में कार्यालय के लिए जमीन नहीं मिली, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। एजेंसी ने 1.98 एकड़ जमीन के लिए 4.1 करोड़ रुपए जमा कराए, पर जमीन नहीं मिली। वर्तमान में कार्यालय पूर्व मंत्री एनोस एक्का के बंगले में चल रहा है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के अंत तक शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। शिबू सोरेन के निधन के कारण स्थगित हो गई थी। खतियान आधारित स्थानीयता, एसटी एससी व पिछड़ा वर्ग के आरक्षण, वृद्धि सरना धर्म कोड और सरकार के विश्वास मत जैसे मुद्दों पर विशेष सत्र बुलाए गए हैं। जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के मामले में सुनवाई 21 को सीबीआई कोर्ट ने 47 अफसरों को जारी किया है। समन सीबीआई कोर्ट में प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के 4 आरोपितों की अदालत में उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इस पर अदालत ने समय देते हुए अगली सुनवाई 21 अगस्त को निर्धारित की है। मास्को में गूंजेंगे मगही, भोजपुरी व झारखंडी लोक संगीत के तराने। चतरा के आशीष सिखाएंगे संगीत। चतरा के आशीष दुबे का चयन मास्को में बतौर संगीत प्रशिक्षक हुआ है। इस महीने के अंत रूस के लिए रवाना होंगे। दरअसल भारतीय संस्कृति से मित्र देशों को रूबरू कराने के लिए
विदेश मंत्रालय ने 37 देशों में गीत संगीत नृत्य एवं नाट्य का प्रशिक्षण देने के लिए कुल 96 चुनिंदा शिक्षकों का चयन किया। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने एमबीबीएस पहले राउंड की काउंसलिंग में संशोधन किया है। संशोधन केंद्र की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के निर्देश पर किया है। इसके तहत राज्य मेधा सूची में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन अब गुरुवार तक हो सकेगा। परिषद 8 अगस्त को नए सिरे से राज्य मेधा सूची का प्रकाशन करेगा। चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने दी राहुल गांधी को जमानत। इस मामले में बरी हुए विपक्ष के नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 अगस्त को चाईबासा सिविल कोर्ट में मानहानि मामले में पेश हुए। 2018 में अमित शाह पर कथित टिप्पणी के चलते कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। प्रशासनिक और पार्टी स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। भाजपा नेता प्रताप कटियार ने कहा कि सभी को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखना चाहिए। दिल्ली बिहार से झारखंड के लिए चलने वाली कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ का रूट बदला। रेलवे ने जारी की सूचना। बोकारो में दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में मरम्मत कार्य के चलते 5 से 10 अगस्त तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कुछ के समय में बदलाव किया गया है। प्रभावित ट्रेनों में झारग्राम धनबाद और आद्रा मिदनापुर रूट की गाड़ियां शामिल हैं। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। झारखंड में जनवितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। राज्य में 11,000 से अधिक ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है, जबकि देश में ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार इन फर्जी लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन में जुटी है। आज झारखंड की अदालत में पेश होंगे राहुल गांधी। क्या है वजह? कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज झारखंड पहुंचेंगे। यहां उन्हें चाईबासा कोर्ट के सामने पेश होना होगा। झारखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पेशा नियमावली लागू करने लिए सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए सरकार को सितंबर के पहले हफ्ते तक का वक्त दिया है। आने वाले 3 महीनों में झारखंड की कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे ने इसकी वजह भी बताई है। रेलवे का कहना है कि इस दौरान कई जगह ब्लॉक के कारण ट्रेनें रद्द रहेंगी। सहारा इंडिया का पैसा आना हुआ शुरू। 25 जुलाई 2025 से सबको मिलेगा। नया लिस्ट हुआ जारी। हेलो दोस्तों, अगर आप भी सहारा इंडिया में निवेश करके परेशान हैं, तब आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। 25 जुलाई 2025 से भारत सरकार के द्वारा से आपको सहारा इंडिया के वाला फंसा हुआ पैसा रिफंड दिया जा रहा है। यदि आपका भी सहारा इंडिया का पैसा लेना है, तब आपको बता दें, इस योजना के तहत सभी का पैसा वापस किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आपको इस सहारा इंडिया का रिफंड नहीं दिया जा रहा है, तब आपको हम इस ब्लॉग पोस्ट में सभी प्रकार की जानकारी देने वाला हूं। आज सुबह सुबह 24 किलो BC 20 किलो सोना के कीमत में हुआ भारी गिरावट। बाजार में लगा भीड़। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो सोना चांदी के दामों में आज मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अगर अभी आभूषण बनाने की तैयारी में है, क्योंकि अभी सावन की महीना चल रहा है और रक्षाबंधन आने वाला, ऐसे में बहुत सारे भाई अपनी बहन के लिए क्या भूषण बनाकर गिफ्ट के रूप में देते हैं, और साथ ही बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो सोने में निवेश करना चाहते हैं। सोना चांदी की कीमत में एक बार फिर उतार चढ़ाव देखने को मिला है।